हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे के डी रीडिंग चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 62 करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ये सब हो सकता है तो आने वाले कुछ एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए फ्रेंड्स। इससे क्या होगा कि मेरे जो भी नए नए वीडियो अपलोड करूँगा तो इससे सबसे पहले आपके पास जो इसका नोटिफिकेशन पहुँचेगा। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग को जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत ने किसके साथ 600 मेगावाट की यानी कि खोलोकचुद यानी कि पनबिजली जो है कि परियोजना के लिए समझौता किया है। तो वो कौन सा देश है फ्रेंड्स? तो वो जो है कि भूटान देश है। ओके, इसके बाद से देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसे वर्ष 2020 का BET यानी कि 2020 वुमेन ट्रेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी कि पॉप स्टार बेयॉन्से हैं। तो आप लोग इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। ओके, पॉप स्टार बेयॉन्से। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत ने किस राज्य में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक बनाने की योजना बनाई है। तो फ्रेंड्स इसका जो कोई आंसर मैं आपको एक वीडियो में इससे पहले ही बता चुका हूँ। तो वो जो करंट अफेयर्स थी यानी कि 26 जुलाई की आप करंट अफेयर्स थी। ये जो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 1 से 30 जुलाई के बीच जो भी नए नए आप करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड में क्वेश्चन आपको बताने वाला। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। ओके, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत ने किस राज्य में यानी कि भारत के किस राज्य में भारत का जो है कि पहला प्लाज्मा बैंक बनाने की योजना बनाई गई है। तो वो है दिल्ली। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि जो भारत का पहला ऐसा राज्य जो बनाया है दिल्ली, वहाँ पे प्लाज्मा बैंक बनाने की योजना जो है बनाई गई है। इसके बाद से जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के किस राज्य ने हमारा घर और हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। तो कौन सा राज्य बना है फ्रेंड्स? तो उसका उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, MP। ओके, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला कोक पार्क यानी कि विकसित किया है। तो हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तराखंड। ओके, इसके बाद से देखिए जो छठवां क्वेश्चन पूछा है कि लांच पुस्तक यानी कि द योगी पोम्स लव एंड लाइफ के लेखक कौन है। तो अदिशा दास हैं। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद से अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2020 का विषय क्या रखा गया है। तो यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2020 विषय क्या रखा गया है। तो लेसन द पोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 36वां आसियान समिट 2020 का विषय क्या रखा गया है, यानी कि 36वां जो है आसियान समिट 2020 का विषय क्या रखा गया है। तो कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशन। इसके पास अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्विंगी ने किस बैंक के साथ जो है कि मिलकर अपना डिजिटल वॉलेट स्विंगी मनी लॉन्च किया है। तो ICICI बैंक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे ICICI बैंक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है किसे वर्ष 2020 के PC महानोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि किसे वर्ष 2020 के PC महानोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है? चक्रवर्ती रंगराजन। याद रखेंगे चक्रवर्ती रंगराजन। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि किस बैंक में किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किस बैंक ने किसानों के लिए जो है कि ई किसान धन एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो कौन सा फ्रेंड्स जो बैंक है? HDFC बैंक। HDFC बैंक है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स HDFC बैंक है जिन्होंने कि ईमेल किसान धन एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पाकिस्तानी सेना में शामिल होने वाली पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है। तो है कि निगार जौहर। याद रखेंगे फ्रेंड्स निगार जौहर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया है। तो वह श्रीकांत माधव वैद। श्रीकांत माधव वैद। तो याद रखेंगे। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि 1 जुलाई 2020 से किन देशों के बीच जो है कि NAFTA 2.0 व्यापार समझौता लागू हुआ है। तो वो है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। याद रखें फ्रेंड्स मैक्सिको और कनाडा, ये 3 देश हैं जिन्होंने 1 जुलाई 2020 से जो है इन देशों के बीच जो है NAFTA 2.0 व्यापार समझौता लागू हुआ है। इसके बाद से जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विजडन ने किस भारतीय क्रिकेटर को 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल यानी कि प्लेयर चुना है। कि विजडन जो है कि किस भारतीय क्रिकेटर को जो है कि 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है। तो वह रविंद्र जडेजा। याद रखेंगे फ्रेंड्स रविंद्र जडेजा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस राज्य की सरकार ने ई ग्रंथालय का शुभारंभ किया है, यानी कि कौन सा राज्य है जिन्होंने सरकार ने ई ग्रंथालय का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड की सरकार ने। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस शहर के नगर निगम ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पीले रंग के डस्टबिन का उपयोग करने की घोषणा की है। यानी कि कौन सा शहर बना है जो निगम यानी कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पीले रंग का डस्टबिन उपयोग करने के लिए जो है कि घोषणा की गई है। तो वो फ्रेंड्स हो जाएगा इंदौर। इंदौर देश है, यानी कि इंदौर राज्य बना है कि जिस राज्य में जो है वहाँ की जो डस्टबिन है वो पीले कलर का डस्टबिन होगा।
इसके बाद से अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 18वां क्वेश्चन है ये, कि किसे वर्ष 2020 में कार्नेगी एंड कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स एंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी। ओके, क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉन्च पुस्तक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन यानी कि 9 मेगा ट्रेंड्स के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वी पट्टभीराम। वी पट्टभीराम, याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन प्रश्न है कि प्लाज्मा बैंक स्थापित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? प्लाज्मा बैंक जो है कि स्थापित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो हो जाएगा फ्रेंड्स असम। और 21वां कोई प्रश्न है फ्रेंड्स कि चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नया एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो वी सूर्य नारायण। याद रखेंगे कि चोलामंडल एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नया जो एमडी किसे नियुक्त किया गया है? वी सूर्य नारायण को। इसके बाद से अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए बलराम योजना या बलरामन योजना लॉन्च की है? नहीं, किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए जो है कि बलराम योजना या बलरामन योजना की लॉन्च की है? तो हो जाएगा उड़ीसा। इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि इसरो ने मंगलयान ने किस ग्रह के सबसे बड़े प्राकृतिक उपग्रह यानी कि फोबोस के चित्र लिए हैं? यानी कि इसरो के मंगलयान ने जो किस ग्रह के सबसे बड़े प्राकृतिक उपग्रह यानी कि फोबोस के लिए चित्र लिए हैं? मंगल ग्रह के। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय रेलवे ने किस नाम से 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाकर इतिहास रचा है? तो उस रेलगाड़ी का नाम है शेषनाग। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य में स्थित दुधवा नेशनल पार्क में सांप की दुर्लभ प्रजाति लाल कोरल कुकारी सांप देखा गया है? उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 का विषय क्या रखा गया है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता यानी कि दिवस 2020 का विषय क्या रखा गया है? कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। ओके, याद रखें फ्रेंड्स, कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। इसके पास जो अगला प्रश्न पूछा गया कि किसने पीवी सिंधु और सुनील छेत्री को उपस्थिति में फिट है तो हिट है इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया है? प्रश्न क्या फ्रेंड्स, एक बार फिर से देखेंगे, किसने पीवी सिंधु और सुनील छेत्री यानी कि उपस्थिति में फिट है तो हिट है इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया है? किरेन रिजिजू ने। ओके, इसके बाद से अगला प्रश्न है, भारत ने किस नाम से पहला मेड इन इंडिया सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन लॉन्च किया है? वो हो जाएगा फ्रेंड्स एलिमेंट्स। तो याद रखेंगे कि भारत ने किस नाम से पहला मेड इन इंडिया सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन लॉन्च किया है? एलिमेंट्स। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो पी रमेश कुमार। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि किस स्पेस एजेंसी में पहनने योग्य प्लस पेडेंट का आविष्कार किया गया है? तो नासा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि भारत की किस 21वीं वर्षीय लड़की को वर्ष 2020 का द डायना पुरस्कार दिया गया है? तो हो जाएगा कि मीरा मेहता। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा है कि रिलायंस इंडस्ट्री में किस नाम से एक वीडियो मीटिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ऐसा क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, हाल ही में जो है कि रिलायंस इंडस्ट्री में जो कि एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, उस एप्लीकेशन का जो नाम है जियो मीट। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, जियो मीट। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस राज्य के पर्यटन बोर्ड ने यानी कि इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान लॉन्च किया है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि वर्चुअल रेस एक्रॉस अमेरिका अवार्ड 2020 के पहले एडिशन में पोडियम स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू। याद रखेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि लॉन्च पुस्तक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो उर्जित पटेल। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया किस 13 वर्षीय लड़की को जो है रिसाइकल ऐप के लिए द डायना पुरस्कार मिला है? तो हो जाएगा फ्रेंड्स प्रिया टकराल। प्रिया टकराल, याद रखेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विश्व का कौन सा देश है जो है कि कोयले के उपयोग को बंद करने वाला पहला देश बना है? तो हो जाएगा कि जर्मनी। और इसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर में। यानी कि दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा वो है जयपुर में। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि FI ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 खिताब किसे ने जीता है? यानी कि FI ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 खिताब किसने जीता है? तो हो जाएगा कि वाल्टेरी बोटास ने जीता है। और अगला प्रश्न फ्रेंड्स पूछा गया कि एनिनो मोरिकोन का निधन हुआ है, उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? ऑस्कर। ऑस्कर मतलब जो है मार्कोनी का निधन हुआ था तो उन्होंने इस पुरस्कार से जो है कि सम्मानित किया चुका गया था, ऑस्कर। इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया है तो फ्रेंड्स जो 41वां क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनी है? तो हो जाएगा जोया खान बनी है। और अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े यानी कि सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? रीवा मध्य प्रदेश में किया है। रीवा मध्य प्रदेश में किया है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने लॉन्च पुस्तक ने गेटिंग कम्पिटिटिव ए प्रैक्टिनर एस गाइड ऑफ इंडिया लिखी है?
तो हो जाएगा कि फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आरसी भार्गव ने लिखी है। इसके पास जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के 66वें शतरंज यानी कि ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। भारत के 66वें शतरंज जो है ग्रैंड मास्टर कौन बने, जी आकाश। इसके बाद से अगला प्रश्न पूछा गया है कि एसडीजी सूचकांक 2020 में कौन सा देश यानी कि देश शीर्ष स्थान पर रहा है, स्वीडन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं, द रॉक, ड्वेन जॉनसन। इसके बाद से अगला प्रश्न फ्रेंड्स पूछा गया है कि दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है, यानी कि वियतनाम में खोला गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस देश ने पशुओं की खरीद के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो हो जाएगा बांग्लादेश ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स पूछा गया कि किस भारतीय को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, तो हो जाएगा कि सचिन, जो जाएगा फ्रेंड्स सचिन अवस्थी। और अगला प्रश्न फ्रेंड्स पूछा गया है कि किस राज्य में स्थित नादौन पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है, तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और अगला प्रश्न पूछा है कि इंटरनेट की दिक्कत कंपनी गूगल ने अपने गूगल प्लस प्लेटफॉर्म को किस नाम से रिलॉन्च किया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा कि गूगल करेंट्स, याद रखेंगे गूगल करेंट्स। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि लॉन्च पुस्तक महावीर द सोल्डर हु नेवर डैड के लेखक कौन है, रूपा श्री कुमार और एस के श्री कुमार हैं। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पूछा गया कि लॉन्च पुस्तक महावीर दा यानी कि शोल्डर हु नेवर डैड के लेखक कौन है, रूपा श्री कुमार और ए के श्री कुमार हैं, तो याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि लॉन्च पुस्तक हिज होलीनेस द फोर्टनीथ दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है फ्रेंड्स, तेजनीज टेथांग, तेनजिन गे टेथांग, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया है किस राज्य में छिपकली की नई प्रजाति सिताना ड्रवारेसिस खोजी गई है, तो हो जाएगा कर्नाटक देश में। इसके बाद से अगला प्रश्न पूछा गया है कि इन्फॉर्म रिस्क सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है, यानी कि इन्फॉर्म रिस्क सूचकांक 2020 में जो है कि भारत किस स्थान पर रहा है, 31वें स्थान पर जो कि रहा है। हॉकी इंडिया के एक नए कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो ज्ञानेंद्र निगोम बाम, याद रखें। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस राज्य की सरकार ने प्योर फास्ट श्योर अभियान शुरू किया है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य की सरकार ने जो है कि प्योर फास्ट श्योर अभियान शुरू किया है, कि तो हो जाएगा कि राजस्थान सरकार ने ये अभियान स्टार्ट किया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि किस देश ने हागिया सोफिया के प्रतिष्ठित इस्तांबुल संग्रहालय को मस्जिद की तब्दील किया है, तो हो जाएगा फ्रेंड्स तुर्की। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत की पहली लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का जो है कि पहला राज्य कौन सा बना है, तो जाएगा कि छत्तीसगढ़ बना है। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से लाइक करिए फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के यहाँ से ज़्यादा शेयर कीजिए कि सभी लोग इस वीडियो से जुड़ सकें। तो इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स कि वर्ष 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसने जीता है, तो जाएगा के जेंग डी थोकडोक ने। इसके बाद से इसमें पूछा गया कि अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है, तो जेजी मेडिकल स्वीगल ने बनी है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि किसने स्टैन ग्रांड पिक्स 2020 रेस जीती है, लुइस हैमिल्टन ने जीती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य की सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है, तो ये जगह फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है कि रोको टोको अभियान शुरू किया है कोविड-19 को देखते हुए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 62 क्वेश्चन जो आप लोगों को करंट अफेयर्स के रूप में क्वेश्चन थे। फ्रेंड्स अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए, और अगर वीडियो पर आप लोग नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए फ्रेंड्स। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त